आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ओवरटेकिंग और साथ में हमने क्या लिखा है कि ये तामसी अहंकार को बढ़ाती है। देखिए, आपका हमारे 5 प्रकार के विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये सभी के सभी विकार मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। और क्योंकि आज हमने देखिए ओवरटेकिंग शब्द, हालांकि देखिए ये एक इंग्लिश का शब्द है और लगभग इस शब्द से हम सभी भाई बहन अच्छी तरह परिचित हैं, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए कोई स्कूटर चलाता है, कोई कार चलाता है, कोई बस चलाता है, जब ट्रक चलाते हैं, विभिन्न प्रकार के देखिए हम यातायात के एक वाहन चलाते हैं। यदि आप वीडियो के चित्र पर थोड़ी नजर एकांत करें तो आप देखोगे कि देखिए ओवरटेकिंग के जो टी शब्द के ऊपर मैंने एक भागती हुई कार दिखाई है, और इसी तरह देखिए मैंने वीडियो के चित्र में दाएं बाएं दो कारें दिखाई हैं। एक दूसरे को लोग अपने ओवरटेक करते हैं। हालांकि देखिए ओवरटेक करना कोई अपने आप में बुराई नहीं है, लेकिन इसके भी कुछ देखिए नियम बने हुए हैं, क्योंकि प्रकृति में जैसे नियम बने हुए हैं ऐसे ही यातायात के भी कुछ नियम बने हुए हैं। उन नियमों का पालन करने विशेष से हम स्वयं भी सुखी होते हैं और अन्य मनुष्य जो वाहन चला रहे हैं वो भी सुखी होते हैं। कहते हैं ना, हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्य कर्मों को पालन करना चाहिए। किस लिए? देखिए, धर्म का अर्थ क्या है? हम जिस स्थिति विशेष को धारण करते हैं, जिसके धारण करने मात्र से हम स्वयं भी सुखी होते हैं, वे अन्य मनुष्यों के लिए या प्रकृति के अन्य जीवों को भी हम कोई पीड़ा नहीं देते, कष्ट नहीं देते, दुखी नहीं करते। इसी का नाम देखिए धर्म है। इसीलिए तो शास्त्रों में जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं उसमें धर्म का स्थान प्रथम स्थान है, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष की प्राप्ति। यानी कि मोक्ष की प्राप्ति वो एक अंतिम लक्ष्य होता है। देखिए, हम सभी भाई बहन मनुष्य योनि में हैं। मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया है। मनुष्य से ऊपर की योनियां हो या मनुष्य से नीचे की योनियां हो, वो तो भोग योनि है। अब भोग योनि का अभिप्राय क्या है कि वो अपने अपने मनुष्य योनि विशेष में जैसे जैसे कर्म करके आए थे। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए अपने दिनचर्या में जितने भी देखिए हम सकाम भाव से कर्म करते हैं स्थूल शरीर के स्तर पर, क्योंकि हमारे आपके देखिए 3 शरीर हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन तीनों शरीरों की देखिए हम प्रतिदिन ही चर्चा करते हैं, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं: तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इनकी भी चर्चा हमारी प्रतिदिन ही होती है। अब शास्त्रों में कहा गया ना कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी बात का आधार लेते हुए मैंने विशुद्ध सतोगुण, जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है, उसको मैंने सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा बताया, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में साधना करें, आध्यात्मिक उन्नति करें। क्योंकि वो जो विशुद्ध सतोगुणी सत्ता परमात्मा भगवान, वो तो आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि जीव यानी हम सभी आत्माएं केवल सत्य चित्त हैं। सत्य चित्त का अभिप्राय होता है कि हम सभी आत्माएं मात्र एक ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान भी आपने हमने देखिए अपना एक आवृत करवा ली है। आवृत का अभिप्राय है कि जब ज्ञान की न्यूनता हो जाती है, देखिए सतोगुण में रह के हमारी ज्ञान में स्थिति होती है। जब हम रजोगुण की स्थिति में गिर जाते हैं, रजोगुण के अभिप्राय कैसे, जब हम संसार में विषय भोगों में अपनी क्रियाशीलता दिखाते हैं। रजोगुण क्या है? ये 5 भोग विषय हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये संसारी जितने भी आकर्षण है ये रजोगुण के कारण है। और रजोगुण में जब जब मनुष्य स्थित होता है तो उसकी इन 5 भोग्य विषयों में एक रुचि बनी रहती। शास्त्रों में देखिए इसके लिए भी कोई मनाही नहीं की गई, ये कोई किसी भी प्रकार का कोई
एक पाप कर्म नहीं है कि आप 5 भोग्य विषयों को सुख नहीं ले सकते। देखिए, जैसे जैसे हम इन 5 भोग्य विषयों को सुख मर्यादा से अधिक लेते हैं, या उन सुख लेने के दौरान हम अन्य मनुष्यों को दुखी करते हैं, या प्रकृति के जो 80 लाख प्रकार की नीचे की जोनि है, उन जोनियों के जीवों को हम पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं। क्योंकि शास्त्रों में पुण्य कर्मों को विहित कर्म बताया गया है, और इसी तरह पाप कर्मों को एक निषेध बताया गया है। विहित कर्म का अभिप्राय क्या है कि हम धर्मानुसार, जब शास्त्र के कहे अनुसार हम कर्म करते हैं, तो वो विहित कर्म है। वो विधि विधान द्वारा हमें कर्म करने पे किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जाता। ये सभी कर्म देखिए राजसी या सात्विक स्थिति में होते हैं। देखिए, राजसी स्थिति का अभिप्राय होता है कि जब हम अपने सुख को सुनिश्चित करते समय अन्य मनुष्यों को या प्रकृति के अन्य जीवों को दुखी नहीं करते, लेकिन अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते। और सात्विक पुण्य कर्म वो होते हैं कि जब हम पहले अन्य जीवों को सुख देते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, उसके बदले में हम भी परमात्मा से, माया से, प्रकृति से सुख जाते हैं। ये सात्विक पुण्य कर्म होते हैं। ये धर्म के प्रचार के लिए हम जो धन और समय लगाते हैं, ये भी सात्विक पुण्य कर्म माने जाते हैं। और यही सात्विक पुण्य कर्म जब निष्काम भाव से होने लगते हैं, तो फिर ये कर्म योग बन जाते हैं। क्योंकि कर्म फल एक इकट्ठा शब्द है, यानी कि करने वाला फल चाहता है, इसीलिए उसको कर्म फल कहते हैं। और दूसरी स्थिति क्या है? कर्म योग। कर्म योग का अभिप्राय क्या है कि कर्म करने वाला फल नहीं चाहता, वो योग चाहता है। किससे योग चाहता है? परमात्मा से, आनंद स्वरूप सत्ता से। जब वो आनंद स्वरूप सत्ता से एक योग चाहता है, आनंद चाहता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य को देखिए सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है, साधना उसको आरंभ करनी होती है। और ये जो तमोगुण या रजोगुण की भी स्थिति है, रजोगुण मर्यादा में रखना होता है। मर्यादा में रखने का अभिप्राय है कि हमें केवल अपने स्थूल शरीर की एक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, दाल रोटी तक ही हमें सीमित रखना है। 2-4 जोड़ी वस्त्र जो आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है। देखिए, इन सभी बातों का अभिप्राय हमें केवल आवश्यकता तक ही लेना है। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य की देखिए भोग प्रेरित कामनाएं बढ़ने लगती हैं, आरंभिक स्थितियों में तो वो देखिए धर्मानुसार कर्म करता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी भोग इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, तब मनुष्य बढ़ी हुई कामनाओं को जब भोगता भोगता प्रमाद की स्थिति में आ जाता है। प्रमाद से कब मनुष्य आलस्य की स्थिति में आ जाता है, उन भोगों का वो व्यसनी बनता जाता है। रस बुद्धि लेते लेते जब उन विषय भोगों को भोगने का वो व्यसनी बन जाता है, तब ऐसी स्थिति में उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए वो आवश्यक पुरुषार्थ कर नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता है, गैर कानूनी काम करने लगता है, प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं की हत्या करने लगता है। ये सभी स्थितियां क्या है? उसका एक तमोगुण का अंश बढ़ाती जाती हैं। उसमें कारण शरीर में फिर वो पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। इसी तरह देखिए, आज जो हमने तामसी अहंकार को ये जो ओवरटेकिंग शब्द से जोड़ा है, अब आप स्वयं इस पर थोड़ा चिंतन करें। इसके पीछे का जो एक विज्ञान है, उस पर जब हम चिंतन करेंगे तो आप पाओगे कि ये ओवरटेकिंग भी आपका हमारा देखिए तामसी अहंकार को एक बढ़ाती जाती है। देखिए, जब तमोगुण ही अपने आप में आपके हमारे जीवन का कोई उन्नति नहीं करता। क्योंकि उन्नति कब होती है? जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं। वो एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। उस सत्ता विशेष से जुड़ने के लिए सर्वप्रथम मनुष्य को सत्वगुण में अपने आप को सिद्ध करना होता है, सात्विक दिनचर्या बनानी होती है। सात्विक दिनचर्या बनाने वाला मनुष्य देखिए कभी भी अपने वाहन को ओवरटेक की स्थिति में ला ही नहीं सकता।
क्योंकि उसके भीतर में देखिए सात्विक भाव होते हैं, संतोष के भाव होते हैं। ये जो ओवरटेकिंग की स्थिति है, ये मनुष्य अपने आप को अन्यों से श्रेष्ठ समझने लगता है। ये श्रेष्ठ समझना भी अपने आप में देखिए एक अहंकार है। ये जो 5 प्रकार के विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, देखिए तमोगुण में अपने आप में ही एक विकृति है। अब जैसे ये जो काम और लोभ है, इनको राजसी अहंकार कहा जाता है। इसी तरह क्रोध को और मोह को तामसी अहंकार कहा जाता है। और ये जो 5वां अहंकार है, ये यदि सात्विक स्थिति में होता है, किसी ज्ञान के स्तर पर होता है, तो इसको सात्विक अहंकार कहा जाता है। हालांकि देखिए अहंकार अपने आप में ही एक निंदा का पात्र है, जबकि यही अहंकार यदि एक स्वाभिमान के रूप में है, तो फिर ये एक अहंकार पतन का कारण नहीं बनता। अन्यथा देखिए तामसी अहंकार अधिक पतन का कारण बनता है, राजसी अहंकार कम पतन का कारण बनता है, और उससे भी कम पतन का कारण ही सात्विक अहंकार होता है। और यही सात्विक अहंकार यदि स्वाभिमान के रूप में आ जाता है, तब उसमें किसी भी प्रकार की फिर वो विकृति नहीं रहती। देखिए आज क्योंकि हम ओवरटेकिंग शब्द पर ही अपना मुख्य ध्यान कर रहे हैं, तो ये जो ओवरटेकिंग शब्द अपने आप में ही आपके मन में विभिन्न प्रकार के देखिए एक क्रोध के भाव ले आते हैं, गुस्से के भाव अक्सर बने होते हैं, आपके मन में कोई शांति के भाव नहीं होते। हालांकि ओवरटेकिंग के लिए भी यातायात के नियमों में कुछ एक व्यवस्था बताई गई है। इस ओवरटेकिंग का अभिप्राय देखिए अपने रजोगुण को बढ़ाने से भी लिया जाता है। अक्सर संसार में आप देखते ही हो कि एक साधारण मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। अब देखिए ना, कोई उद्योगपति है, वो अन्य उद्योगपतियों से आगे निकलना चाहता है। इसी तरह देखिए राजनीति स्तर पर भी कोई जिस स्थान पर भी खड़ा हुआ है, वो दूसरे को नीचे करके आगे बढ़ना चाहता है। देखिए इन सभी ओवरटेकिंग के शब्दों को हमें ध्यान से समझना होगा कि हम देखिए नौकरी में हो, व्यवसाय में हो, जब हम अनीतिगत तरीकों से अन्य मनुष्यों की टांग खींचते हुए अपने आप के आगे ले आते हैं, किस लिए? कि हम अपना रजोगुण बढ़ा चाहते हैं। रजोगुण बढ़ाने का अभिप्राय क्या है? कि हम संसार को अधिक से अधिक भोगना चाहते हैं, संसार के विषय भोगों का अधिक से अधिक संग्रह चाहते हैं, अपनी सत्ता का दबदबा चाहते हैं, हम समाज में अधिक से अधिक अपने नाम की मान प्रचिरता चाहते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए जब हम अन्यों से बढ़ने की स्थिति में होती हैं, तो देखिए मैंने आज की जो कारों का जो एक फोटो भी दिखाया, उसका अभिप्राय आपके मेरे जीवन से है कि सभी मनुष्य एक दूसरे से देखिए आगे भागना चाहते हैं। इस आगे भागने की स्थिति में देखिए सर्वप्रथम उसका तमोगुण बढ़ने लगता है। तमोगुण बढ़ने का अभिप्राय क्या है? कि मनुष्य अपने जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, ये दूसरे से ओवरटेक होने के लिए, ये अपने जो पाप कर्म करता है, अनीतिगत कार्य करने लगता है, फिर उसमें उसका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। देखिए तमोगुण अपने आप में ही एक अनीतिगत कार्य से जोड़ देता है, पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाने लगता है। इसीलिए तो देखिए मैंने ये तामसी अहंकार बढ़ाना शब्द को लेकर ही एक ओवरटेकिंग से जोड़ा है, क्योंकि जब मनुष्य अपने आप को ही श्रेष्ठ समझता है और दूसरों को नीचा करने लगता है। देखिए शास्त्रों में तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए ना। यदि हम धर्मानुसार अर्थ कमाते हैं, अपनी भोग्य इच्छाएं भले ही अधिक रखना चाहते हैं, संसार को अधिक भोगना चाहते हैं, तो ये कोई अनीतिगत इच्छा नहीं है। यदि हम अर्थ और काम इसको धर्म की लगाम से नियंत्रण में रखते हैं, इसी तरह जब हम अपने वाहन को ओवरटेक की स्थिति में ले जाते हैं, देखिए सड़कों पे 3 प्रकार की जो एक लेन होती है ना, जो अंतिम लेन होती है वो ओवरटेक के लिए होती है,
लेकिन ओवरटेक में भी जो एक यातायात के नियमों के अनुसार जो अधिकतम सीमा होती है, उसके अनुसार ही हमें अपना वाहन को ओवरटेक करना होता है। यानी साधारण शब्दों में जब जब हम अपना रजोगुण धर्मानुसार, धर्म की लगाम के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अपना रजोगुण बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका मेरा किसी भी प्रकार का कोई चलान नहीं करता। ठीक इसी तरह जब हम अपने यातायात के नियमों का पालन करते हुए यदि हम ओवरटेक करते हैं, अपनी गाड़ी को आगे ले जाते हैं नियमों के अनुसार, यदि हम देखिए रैश ड्राइविंग, उल्टी सीधी गाड़ी चलाते हुए हम बाएं हाथ से जो अनीतिगत कर रहा है, देखिए ओवरटेक बाएं हाथ से करना यातायात के नियमों के विरुद्ध माना जाता है। और दाएं हाथ से भी यदि आप ओवरटेक करते हो, वो अपनी बहुत अधिकतम सीमा से भी आगे का उल्लंघन कर जाते हो, तो भी वो देखिए गैर कानूनी समझा जाता है, यातायात के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। ठीक इसी तरह जब जब हम अपने रजोगुण को बढ़ाने के लिए जब हम अनीतिगत कार्य करते हैं, अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करते हैं, चतुराइयां दिखाते हैं, अधिक धन कमाने के लिए, अपना संग्रह बढ़ाने के लिए हम अनीतिगत कार्य करते हैं, तो वो पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता है। अनीतिगत कार्य करने का अभिप्राय क्या है कि हमने प्रथम स्थान पे जो आपका हमारा धर्म था, जो कर्तव्य पालन थे, उसको हमने हटा देते हैं। ठीक इसी तरह हम यातायात में जब एक गैर कानूनी ढंग से जब हम ओवरटेक करते हैं, तो दोनों ही स्थितियों में देखिए आपके हमारे चलान करते हैं। इसलिए मैंने आज की चर्चा को देखिए कार की स्थिति से, एक कार दूसरे को एक ओवरटेक कर रही, इन स्थितियों से देखिए एक तमोगुण को समझाने की एक कोशिश की है। 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, उनको एक सीमा में, मर्यादा में रखने का एक उपदेश दिया है, ज्ञान दिया है, ताकि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में धर्मानुसार अपना जीवन यापन करें। ये जो ओवरटेकिंग का मतलब है ये है कि हम अपना तमोगुण बढ़ा देते हैं। तमोगुण बढ़ाने का अभिप्राय क्या है कि हम अन्य मनुष्यों के हक को छीनते हैं, अन्य मनुष्यों को हम पीड़ा देते हैं। ये घिनी परिस्थितियों से आप समझ सकते हो कि ये ओवरटेकिंग आपके हमारे जीवन में एक पतन का कारण बनती है, अधोगति का कारण बनती है। यानी अपने सुख के लिए जब हम अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं, तो ये एक प्रकार की ओवरटेकिंग ही है। जब हम देखिए यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आपके बारे देखिए चालान करते हैं। इसी तरह हम शास्त्रों में जो विहित और निषेध कर्म बताए गए हैं, यदि हम अपने सुख के लिए निषेध कर्म कर जाते हैं, तो ये दोनों ही कर्म देखिए ओवरटेकिंग से मैंने संबंध जोड़ते हुए आज की चर्चा को समझाने का एक प्रयास किया। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए धर्मानुसार ही हमें अपना जीवन बिताना है, या रजोगुण अपना एक मर्यादा में रखना है, और जहाँ तक संभव हो सके हमें मिले हुए जीवन में अपना सत्वगुण बढ़ाना चाहिए। जब मनुष्य सत्वगुण बढ़ाने की स्थिति में आ जाता है, तब उसके मन में देखिए अन्य मनुष्यों से आगे निकलने की भावनाएं ही जागृत होती, यानी कि उसके मन में ओवरटेकिंग की या आगे बढ़ने की जो एक स्थितियां होती हैं, जो मनुष्य का रजोगुण बढ़ाती हैं, और रजोगुण बढ़ाते बढ़ाते मनुष्य को तमोगुण में गिरा देती है, और मनुष्य अपने मिले हुए जीवन के अवसर को यूं ही गंवा देता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदा ही प्रयत्नशील रहना होगा, अपना रजोगुण मर्यादा में रखना होगा, क्योंकि जब तक मनुष्य सतोगुण की लगाम से, सत्संग की लगाम से रजोगुण मर्यादा में नहीं रखता, तब तक उसका देखिए तमोगुण में कहो या ओवरटेक की स्थितियों में जाने की संभावना बनी रहती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम सभी भाई बहनों को ब्रह्म मुहूर्त में सदा उठ जाना चाहिए, ताकि ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से आपका मेरा सतोगुण बढ़ने लगता है। ये बढ़ा हुआ सतोगुण फिर आपका मेरा रजोगुण मर्यादा में रहता है। जब रजोगुण मर्यादा में रहता है, ऐसी स्थितियों में मनुष्य के मन में ये जो ओवरटेकिंग की, अनीतिगत कार्य करने की या पाप कर्म करने की मन में इच्छा जागृत ही नहीं होती। तो ऐसी सभी अशुभ स्थितियों से हम बचें
और परमात्मा से जुड़ें, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।